बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जी तो दोस्तों, मेरी आज की वीडियो का टॉपिक अज़रबैजान से रशिया जाने के रिलेटेड है। जो लोग अज़रबैजान से रशिया जाना चाहते हैं या जो लोग अज़रबैजान से जॉर्जिया जाना चाहते हैं, ये वीडियो ख़ास करके उन लोगों के लिए है। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि जब आप अज़रबैजान में आते हैं तो कोई भी काम करने से पहले, कोई भी जो है वो प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले आप अज़रबैजान की TRC अप्लाई करते हैं, जो कि इंतहाई ज़रूरी है। TRC का मतलब है टेम्परेरी रेजिडेंस परमिट, जो कि आपको अज़रबैजान में लीगल रहने का एक वे फ्राहम करती है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको अज़रबैजान आने के बाद ये पता नहीं होता कि जो उन्होंने वीज़ा लिया है वो 30 डेज़ का है या 90 डेज़ का है। उस वीज़े के ऊपर इशू डेट और जो है वो एंडिंग डेट, लास्ट डेट लिखी हुई होती है, लेकिन उसके नीचे ये भी लिखा हुआ होता है कि ये वीज़े की ड्यूरेशन ऑफ स्टे जो है वो 30 डेज़ की है। तो एक बात ये भी, बहुत से दोस्त जो मेरी तरह किसी गांव से या किसी विलेज से उठकर आए हैं, उनको नहीं पता होता। तो जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो ये चीज़ समझते हैं, यहाँ पे आने के बाद उस चीज़ को वो फॉलो करते हैं और अपनी रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। बहुत से दोस्त रजिस्ट्रेशन करवाना भूल जाते हैं, जिसकी वजह से उनको फ़ाइन वगैरह हो जाता है। तो ये एक छोटी सी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो कि आपके साथ शेयर की है। अदरवाइज़ अभी जो वीडियो का टॉपिक है वो जॉर्जिया और रशिया के रिलेटेड है। जब आप अज़रबैजान में आते हैं, आपने TRC ले ली, आपको 3 माह की मिली, आपको 6 माह की मिली, आपको साल की मिली, अगर स्टूडेंट हैं आपको साल की मिली, तो उसके बिहाफ पे आप जॉर्जिया अप्लाई कर सकते हैं। यानी 6 मंथ की TRC के बिहाफ पे भी आप अहल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं, और आप साल की TRC पे भी आप अहल हैं कि आप जॉर्जिया के लिए विज़िट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने पहली दफ़ा अज़रबैजान से जॉर्जिया का वीज़ा लेना है तो आपको जॉर्जिया की इन्विटेशन रिक्वायर होगी, और उस इन्विटेशन के बिहाफ पे आपका वीज़ा भी लगेगा। और जब आप अज़रबैजान से जॉर्जिया ट्रैवल करेंगे तो वही इन्विटेशन आपकी हेल्प करेगी आपको एंट्री दिलाने में। तो जो लोग अज़रबैजान से जॉर्जिया बाई रोड इल्लीगल वे से जाना चाहते हैं, मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि अगर वो जाएंगे तो वो 100%, 99%, 99.9% नहीं बता रहा, 100% वो लोग पकड़े जाएंगे, उनको सज़ा होगी। और जो कम अज़ कम सज़ा है वो 3 महीने की है, 3 महीने की उनको जेल होगी। तो जो लोग इल्लीगल वे से जॉर्जिया जाना चाहते हैं वो ये अपने दिमाग से ख्याल निकाल दें। अज़रबैजान एक क्राइम फ्री कंट्री है और ये इन चीज़ों को बिल्कुल पसंद नहीं करते कि कोई इल्लीगल वे से अज़रबैजान में इंटर हो या कोई इल्लीगल वे से अज़रबैजान से आउट हो बॉर्डर क्रॉस करके। तो जो लोग ये काम करेंगे उनको बहुत ही ज़्यादा वो परेशानी का सामना करना पड़ेगा। 3 माह की, कम अज़ कम 3 माह की जो है वो जेल उनको वो होगी, और उनको बहुत ही ज़्यादा परेशानी होगी, उनकी फैमिली, उनके दोस्तों को, रिश्तेदारों को अलग से। तो बाकी रह गया रशिया की बात। बहुत से दोस्त अज़रबैजान में आते हैं सिर्फ़ और सिर्फ रशिया जाने के लिए। रशिया अज़रबैजान से जाना आसान नहीं है पाकिस्तानी के लिए, बाकियों के लिए नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तानी पासपोर्ट पे आपका रशिया जाना आसान नहीं है। अगर आपके पास 3 माह की TRC है तो भी आप रशिया के लिए वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आपके पास 6 मंथ की TRC है तो भी आप रशिया के लिए वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते। बहुत से दोस्त पूछते हैं कि अगर हमारे पास 1 ईयर की TRC हो तो क्या हम रशिया का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। तो मैं उनको भी बताता चलूँ कि जो लोग 1 ईयर की जिनके पास TRC है वो भी अगर ख़ुद से अप्लाई करेंगे, एम्बेसी जाएंगे, तो एम्बेसी उनको जो है वो अपनी हुदूद में इंटर ही नहीं होने देगी। बाहर से ही उनको जो है रिक्वायरमेंट बता देगी कि आपके पास अगर 3 माह की, 6 माह की, साल की TRC है तो आप अहल नहीं हैं, आप पाकिस्तान जाइए, पाकिस्तान से रशिया का वीज़ा अप्लाई करें, यहाँ से आप वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते। तो सवाल रह जाता है कि कौन लोग हैं जो रशिया का वीज़ा अज़रबैजान से अप्लाई कर सकते हैं। तो जिनके पास 5 साल की दायमी, जिसको परमानेंट जो है वो रेजिडेंस परमिट बोलते हैं,
वो अप्लाई कर सकते हैं और उनको वीज़ा भी मिल सकता है और उनको एंट्री का भी इशू नहीं होगा। तो जो लोग पाकिस्तानी अज़रबैजान में शादीशुदा हैं या बिज़नेस पर्सन हैं जिन्होंने 5 साल की दायमी परमानेंट TRC ली हुई है, वो रशिया का वीज़ा अप्लाई भी कर सकते हैं और उनको वीज़ा मिलने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। उसके बाद आ जाती है बात कि अगर जिनके 3 माह 6 माह और 1 साल की TRC वाले लोग जो हैं वो किस तरह वीज़ा ले सकते हैं। तो बहुत सी कंपनीज़ मैंने ऐसी देखी हैं जो कि निज़ामी स्ट्रीट, जो निज़ामी मेट्रो है उसकी ऊपर वाली साइड पे जो कि एक मॉल है, मुझे उसका भी नाम अभी भूल गया है, तो जब जैसे मुझे उसका नाम बातों में जहन में आता है तो वो भी मैं शेयर करता हूँ। वहाँ पे जाके बहुत सी ऐसी कंपनीज़ हैं जो कि इस रिलेटेड काम कर रही हैं और वो अपनी कंपनी के बिहाफ पे वीज़ा लगवा के दे देते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा पैसे ले लेते हैं और $1000 $1200 तक वो विज़िट वीज़ा के पैसे चार्ज करते हैं और वो लगवा के दे देते हैं, लेकिन वो एक प्रॉपर वे नहीं है, उसके लिए आपको एक्स्ट्रा मनी देनी पड़ती है। इसके अलावा जो ख़ास बात मैं बताने लगा हूँ वो ये है कि पाकिस्तानी जो ये इलीगल इमिग्रेंट्स का काम करते हैं, जैसे कि जिसको आम लफ्ज़ों में डंकी का काम बोलते हैं, डंकी गेम, जो वो लोग काम करने वाले हैं आजकल वो भी पाकिस्तान से लोग भेज रहे हैं यहाँ पे लोगों को कि हम आपको अज़रबैजान लेकर जाएंगे और अज़रबैजान से आपको, चूँकि अज़रबैजान का बॉर्डर लगता है रशिया के साथ, तो हम आपको बॉर्डर क्रॉस करवा देंगे और आप रशिया चले जाएंगे और रशिया से आगे आप जो इलीगल वे से फिनलैंड चले जाएंगे तो आप यूरोप शेंजन में इंटर हो जाएंगे और आप ये बहुत ही आसान तरीका बताया जाता है जो कि सिर्फ़ और सिर्फ 3 कंट्रीज़ का है। तो उनको मैं जैसे कि पहले बता चुका हूँ, अज़रबैजान एक क्राइम फ्री कंट्री है और इन्होंने अपने बॉर्डर की जो सिक्योरिटी है उसको बड़ा टाइट रखा हुआ है, इसीलिए तो ही ये क्राइम फ्री कंट्री है कि इन्होंने इन चीज़ों के ऊपर कंट्रोल किया हुआ है। और बहुत से लोग इस चीज़ को भूल जाते हैं कि बस वो यही सोच के आ जाते हैं कि बस 2 बॉर्डर क्रॉस करने हैं और हमने यूरोप पहुंच जाना है। हालांकि जो भी यहाँ से इलीगल वे से जो रशिया का बॉर्डर क्रॉस करता है उसको जो अज़रबैजान की बॉर्डर पुलिस है, बॉर्डर की जो सिक्योरिटी है एजेंसीज़ हैं वो उसको पकड़ लेते हैं और पकड़ने के बाद उनके फिर ट्रायल होते हैं, फिर उनके लिए कोई ना कोई ट्रांसलेटर बुलाया जाता है जो कि मेरे जानने वाला ही है जिसको वो बुलाते हैं। तो मैं उनसे पूछता रहता हूँ, तो कभी कभी तो वो इतना गुस्से होते हैं कि वो उनको 6 माह की जो है वो सज़ा होती है। कभी कभी अगर वो उनको पता हो कि ये मासूम हैं, ये मासूमियत से आगे हैं, या मासूम तो खैर कोई भी नहीं होता, लेकिन उनको फिर 3 माह की कम से कम कैद होती है। तो ये बात मैं बताता चलूँ कि ईरान, टर्की, जॉर्जिया और ये रशिया, ये 4 मेजर कंट्रीज़ हैं जिनका अज़रबैजान के साथ बॉर्डर लगता है और किसी भी वे से आप इलीगल वे से आप नहीं जा सकते। ऐसी कोशिश ना करें, ना अपने कंट्री का नाम ख़राब करें और ना अपने आप को किसी मुसीबत में डालें, क्योंकि 100%, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट 99.9%, 100% आप पकड़े जाओगे और पकड़े जाने के बाद आपको जेल होगी। जो कम से कम सज़ा है वो जेल की 3 माह है। 3 माह की सख्त कैद के बाद आपको फिर दोबारा छोड़ दिया जाएगा और फिर आप टिकट करवाएंगे और फिर आप वापस अपने कंट्री जा सकेंगे। तो जो लोग, जो एजेंट ये सोचकर लोगों को ला रहे हैं कि वो क्रॉस करवा लेंगे, वो गलत है। इस चीज़ को प्रमोट ना करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि आप लोगों को भी इस चीज़ की आगाही होनी चाहिए कि हम जो करने जा रहे हैं क्या ये ठीक है या गलत है। तो ये गलत है, इसके ऊपर आपको सज़ा मिलेगी, इसके ऊपर आपको फ़ाइन भी हो सकता है और फिर सज़ा पूरी करने के बाद जब आप वापस जाएंगे तो आपका बहुत ज़्यादा आपका नुकसान हो चुका होगा। वीज़ा की मद में, टिकट की मद में, जो आपने ट्रैवल एजेंट को पैसे दिए हैं उसकी मद में। तो इन चीज़ों से बचें और अपने आप को टेंशन परेशानी से महफूज रखें। तो ठीक है दोस्तों, इंशाल्लाह मिलते हैं नए इन्फॉर्मेटिव नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।